अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माफ़ करने का नबवी अंदाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ समा और मुदब्बिरे इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ करने के अंदाज को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम और आप भी इस तरीके से लोगों को माफ़ करें। हम और आप जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये माशरा ऐसा है कि लोगों से मिलकर बना है, उसी को इंसानी माशरा कहा जाता है। खुद हैं, पड़ोसी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, तो आपस में रहने में एक दूसरे से गलतियां होती ही रहती है। कौन आदमी है जो ये दावा करता है जी मुझसे तो गलतियां नहीं होती? गलतियां बहैसियत इंसान होना जरूरी है, लेकिन वो इंसान सही नहीं जो गलती होने के बावजूद भी अपनी गलती को न माने। वो सबसे बड़ा इंसान है कि अगर उसके साथ कोई गलती करता है तो उसकी गलती को माफ कर देता है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हर एक के बस के बात नहीं है कि वो हर एक को माफ कर दे। जा मैंने माफ कर दिया तुझे, तूने मुझे तकलीफ दी, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि लोगों को माफ करना चाहिए, लेकिन याद रखिए अपनी जिंदगी में लाना और लोगों को माफ करना ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो गई, गोया के पैगंबराना काम किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अफसोस हमारे दरमियान बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो मामूली मामूली गलतियों पर भी लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा काम है लोगों को माफ करना और अल्लाह के लिए माफ करना, लेकिन जहां अल्लाह का कानून तोड़ा जाए तो उसको माफ नहीं करना। उसको माफ करना गोया कि उसको बढ़ावा देना है। कुरान और हदीस के अंदर माफ करने को बहुत ज्यादा उभारा गया है। कुरान और हदीस के अंदर अफू दरगुजर की बड़ी अहमियत है। लोगों को उभारा गया है कि वो लोगों को माफ करें, लेकिन जब कानून की पकड़ में वो लोग आ जाएंगे तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। कुरान ने मुख्तलिफ तरीके से कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अहले किताब के बारे में है कि आप उन्हें माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए यहां तक कि अल्लाह ताला अपना मामला ले आए, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने दूसरी जगह कहा, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 13, फ़अफ़ू अन्हु वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। आप उन्हें माफ कीजिए, उनसे दरगुजर कर दीजिए, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। इसलिए हम और आप भी दूसरों को माफ करें, माफ करने का तरीका सीखें। लोगों को माफ कर देना बहुत अहम चीज है। यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कट्टर दुश्मन को भी माफ कर दें। आप गौर कीजिए इस आयत पर जो हमारे लिए क्या पैगाम दे रही है। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85, और हमने आसमान और जमीन को और जो उसके दरमियान की चीजें हैं हक के साथ बनाया है। आप इन मुशरिकों से दरगुजर कीजिए अच्छे तरीके से, इनको माफ कर दीजिए। क़यामत कायम होने वाली है, फ़स्फ़हिस सफ़ल जमील, तो आप इनको माफ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, कितने बेहतर तरीके से कहा कि अगर आप सख्त दिल होते तो ये लोग आपके पास ना आते, बल्कि आपसे दूर चले जाते। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 159, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ये तो अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से आप इन लोगों पर रहम दिल हैं। आप इन्हें माफ कीजिए, इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जिस चीज में पुख्ता इरादा कर लिया है अल्लाह ताला भरोसा करने वाले को पसंद करता है। कुरान मजीद के अंदर तो उभारा गया है उन लोगों को भी कि क्यों नहीं लोगों को माफ कर रहे हैं, आपस में करीबी रिश्तेदारों को क्यों माफ नहीं कर रहे हैं। आजकल हमारी दुश्मनी रिश्तेदारों ही से तो है, मामूली मामूली बातों पर उनसे बदला लेते हैं। कुरान ने उभारा कि अगर वो रिश्तेदार तुम्हारा सख्त दिल ही क्यों न हो,
तुम्हारे ऊपर तोहमत लगाने वाला ही क्यों न हो, लेकिन तुम उसके लिए कसम ना खाओ कि हम उसकी परवरिश नहीं करेंगे, उसे नहीं देंगे, नहीं, बल्कि ये कहो कि हम उसे माफ करेंगे, माफ कर दो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमाए? अल्लाह ने कहा सूरह नूर सूरह नंबर 24 और आयत नंबर 22 में, वला यातल उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मालदारों को क्या हो गया है, अहले फजल को क्या हो गया है, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दे रखी है, उन्होंने कसम खा ली है कि वो गरीबों को नहीं देंगे, मिस्कीनों को नहीं देंगे, करीबी रिश्तेदारों को नहीं देंगे, यतीमों को नहीं देंगे, मिस्कीनों को नहीं देंगे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमाए? माफ करो, दरगुजर करो। दरगुजर तो उसी को कहा जाता है कि आदमी को लोग सताए परेशान करे तो वो दरगुजर कर देता है। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सूरह नूर में चंद आयतों का शान नुज़ूल हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद आयतें माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिफा में उतरी थी जब मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी कि नऊज़ बिल्लाह सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ आपका कुछ न कुछ गड़बड़ था, इसलिए आप गज़वे से पीछे रह गई थी, जबकि हार उनका गुम हो गया था। तो हार तलाश करने के लिए गई, जब तक काफिले वाले निकल गए। सफ़वान बिन मुअत्तल वो सहाबी थे कि वो आखिर में जो माल बच जाता उसको लेकर आते थे। तो माँ आयशा बाहर से जब आई तो काफिले वाले जा चुके थे, तो वो आकर वही जगह पे बैठ गई, हार उनका वही था। सफ़वान बिन मुअत्तल आखिरी आदमी थे। जब माँ आयशा को देखा और कहा, माँ आयशा ताज्जुब किया, फिर अपने ऊंटनी को आगे बढ़ाया, उनको बैठाया, फिर काफिले वाले के साथ मिल गए। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने जब ये सुना तो अफवाह उड़ा दी कि हो सकता है ऐसा कुछ न कुछ होगा। 3 मुसलमान भी शामिल हो गए थे तोहमत लगाने वालों में, हसन बिन साबित, मिस्ता बिन उसासा और एक औरत हमना बिनत जहश। मिस्ता बिन उसासा गरीब आदमी थे, ये खालाजाद भाई थे अबू बकर सिद्दीक के रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना कि मेरी बेटी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर मेरे खालाजाद भाई ने, और वो भी वो भाई ने जो मेरे टुकड़े पर पल रहा है, मेरी बेटी पर तोहमत लगाया, तो कसम खा ली कि आज से मैं उसको नहीं दूंगा, माल खर्च नहीं करूंगा। गौर कीजिए कुरान की आयत हमारी जिंदगी में कैसी है। हम और आप कभी भी उनको नहीं देते कि भाई मेरे टुकड़े पर पलने वाला आज मुझ पर ही म्याऊं कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरी बेटी पर उसने तोहमत लगाया। कसम खा ली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी और कहा कि यह मकाम सिद्दीकियत के खिलाफ है। अबू बकर का जो मर्तबा है सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आपके मकाम के खिलाफ है, आपके मर्तबे के खिलाफ है कि आप इन बातों को पकड़े हुए हैं। अरे माफ कीजिए, क्या आप पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला आपको माफ करे? जब यह आयत उतरी तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने कसम को तोड़ दिया और कहा मैं पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला हमको माफ करे। तो क्या हम और आप पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें माफ करे? इसलिए दूसरों को माफ कीजिए। अब आइए मैं वो चीजें आपको बतलाता चलूं। ये चीजें तो वो थी कि उभारा जा रहा है कि लोगों को चाहिए कि वो माफ करें। एक चीज और मैं बतलाता चलूं कि माफ करना ये नेक लोगों की सिफत है। हर एक के बस की बात नहीं कि वो लोगों को माफ कर दे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 और आयत नंबर 134, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी कुशादगी आसमान और जमीन की तरह है, तैयार की गई है नेक लोगों के लिए जो चुपके से अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ करते हैं। तो माफ करना ये नेक लोगों की सिफत है। आइए माफ करने वाले सबसे बड़े आदमी का तस्करा कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था माफ करने का, किस तरीके से वो लोगों को माफ कर देते थे। अपना हो पराया हो हर एक को माफ करते थे। एक मरतबा गज़वे से वापस आ रहे हैं, सही बुखारी किताबुल जिहाद किताब नंबर 56 हदीस नंबर 2913, वापस आ रहे हैं जिहाद से। एक दरख्त के नीचे सहाबे कराम आराम करने के लिए बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे लेट गए और अपनी तलवार को लटका दिया। आपकी तलवार लटक रही है दरख्त से। इतने में एक देहाती आता है
اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس حدیث پر غور کیجئے گا، من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس دیہاتی نے کہا ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوتا؟ ہمارا یہی جواب ہوتا کہ ارے ہتھیار تو آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد کیجئے اور قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا جملہ استعمال کیا؟ اللہ، کہ مجھے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اتنا بولنا تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایمان کتنا پختہ تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا۔ جب تلوار نیچے گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لیا، اب تو وہ آرام سے اس دیہاتی کو مار سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا معاف کرنے کا۔ کیا ہمارا انداز ہے کہ جو آدمی ہمیں مارنے کے لیے آئے تو ہم اسے معاف کر دیں؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔